तो बाकी जितने भी व्यूवर्स जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे, बाकी आप अदर OTT पे, अदर प्लेटफॉर्म पे आप इस लाइव सेशन को, लिंक को आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ सकें और कुछ एक जो डिस्कशन और कुछ एक जो डिटेल्स मैंने आपको देनी है केस के बारे में, मैं आप लोगों के थ्रू वो दे सकूं। इंदर ठाकुर जी बोल रहे हैं सारे JBT वाले यूनाइट हो जाओ, JBT जॉब भूल जाओ दोस्तों। आज जो आपका हक था वो ये लोग लेके बैठे हैं और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल इंदर भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आई थिंक मुझे वीडियो शुरू कर देनी चाहिए। नमस्कार JBT साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब खुश और स्वस्थ रहे होंगे। और एक लंबे समय बाद आज आप लोगों के समक्ष कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक के बारे में आपको पता है कि किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैंने जो पहले नोटिफिकेशन छोड़ी थी लाइव आने के लिए, उस पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ETT के बारे में कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपसे साझा करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं टॉपिक को बोलने से पहले मैं ये चीज़ बोलने से जरूर बचूंगा कि जो कि अपने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में और अपने JBT यूनियन के प्लेटफॉर्म से कुछ भी स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि हम और पर्सनली मैं ETT के खिलाफ़ नहीं हूँ। हम लोग पहले भी ये कहते थे कि हम लोग सिर्फ उन लोगों के खिलाफ़ हैं जो गलत तरीके से जॉब लगे हैं और लगने वाले हैं अपकमिंग में। ETT यानी कि एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जो अगर नए व्यूवर्स यहाँ पे जुड़े हैं जिनको ETT के बारे में नहीं नॉलेज है तो उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। ETT यहाँ पे JBT से पहले का केस चला हुआ था यहाँ पे। तो आपको सबको पता है आजकल ETT का क्या यहाँ पे कितना बोलबाला है। HP में जितने भी जो वेटिंग लिस्ट तो निकल रही है, आपसे मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट तो निकल रही है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कितने लोग उसमें जो हैं ETT हैं, कितने JBT हैं? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, क्या JBT का बैच जो है वो आगे बढ़ रहा है, खिसक रहा है आगे या नहीं? तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि क्या JBT का केस चला हुआ है वाकई में? क्योंकि एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं हमेशा हर पोस्ट में के नीचे देखता हूँ जहाँ पे भी ETT के बारे में बात की जाती है। काफ़ी लोगों ने मैसेज डाला होता है, कई कमेंट किया होता है कि ETT का केस चला हुआ है और जब ये खत्म होगा हमारे साथ न्याय होगा। मुझे नहीं लगता कि किस तरह का न्याय होगा, क्योंकि ETT का केस अभी रन ही नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम से एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जिसपे डेट मिलती है तो सिर्फ वो फाइलें घूमती हैं वहाँ पे और हम लोग सोचते हैं कि ETT का केस चला हुआ है। तो पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जो पहले क्वेश्चन से आपसे कि JBT की जो वेटिंग लिस्टें निकल रही हैं अभी, लास्ट 2 डेज उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की निकली, उससे पहले सोलन की निकली, उससे पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो वेटिंग लिस्ट निकली। एवरेज ऑन एवरेज 50 की अगर वेटिंग लिस्ट निकल रही है तो उसमें 60% जो लोग हैं वो ETT ही लग रहे हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये कहाँ के लग रहे हैं तो सिर्फ ये 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के ही मिलेंगे आपको। नंबर 1 मंडी डिस्ट्रिक्ट, नंबर 2 कांगड़ा और नंबर 3 हमीरपुर। इन 3 डिस्ट्रिक्टों के ज़्यादा लोग लगेंगे। मंडी के भी आप देखोगे सरकाघाट ब्लॉक के, धर्मपुर ब्लॉक के और बल या सुंदरनगर ब्लॉक के मैक्सिमम आपको लोग दिखेंगे हर जगह पे। आप जिस मर्जी वेटिंग लिस्ट को उठा के देखिए, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में से जो सारे लोग लगे हुए हैं। क्या ETT यही लोग करते थे? क्या बाकी डिस्ट्रिक्ट के उस टाइम पे नहीं बनी थी? तो ये एक जो मजाक चला हुआ है, हम ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ETT जॉब लग रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमने RTI, जो हमारी टीम ने RTI ली थी, उसमें जो काफ़ी आशंकाएं थी वो मैं पहले क्लियर कर दिया हम लोगों ने कि क्या चीज़ें हमें मिली थी उस चीज़ में। तो ये मेरा बताने का मकसद मेन ये था कि जो ETT हैं वो अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं और जो हमारे पास आंकड़े थे आज से लगभग 2 साल पहले, वो आंकड़े ख़त्म हो चुके हैं। वो सारे लोग जॉब लग चुके हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने वाकई में ETT किया है और लोग अभी घर में बिना टेट पास किए बैठे हुए हैं। तो अभी इनकी स्ट्रेंथ और भी काफ़ी है। अगर कोई लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि ETT ख़त्म होने वाले हैं जल्दी, तो ये आपका वहम है, आपकी उम्मीद नहीं है ये। क्योंकि उम्मीद इंसान को लाइफ में बढ़ने का एक मौका देती है और वहम लाइफ में पीछे धकेलने की कोशिश करता है। तो ये वहम में मत रहिए आप, क्योंकि ETT की इतनी संख्या है, अभी जितनी वेटिंग लिस्टें और भी निकलेगी या नई भर्ती निकलेगी, सारी जगह पे जो है ETT का ही कब्जा है। मुझे नहीं पता ठीक आंकड़े क्या है, क्योंकि जो सही आंकड़े हमारे पास थे ETT के, जिन लोगों ने पहले कोर्ट में दिए थे, सरकार में दिए थे, उन आंकड़ों के मुताबिक ये सारे लोग बहुत कम थे। और अब जो आंकड़े बढ़ के आ रहे हैं, जो फिगर आउट हमने किए थे, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। आज तक किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी एजिटेशन में इतने ETT कभी नहीं दिखे हम लोगों को। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि JBT का क्या बैच बढ़ रहा है आगे, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही समझ लीजिए कि जब ETT ही लग रहे हैं सभी जगह, एवरेज ऑन एवरेज 60-70% हर कैटेगरी में, ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी में, आप फ्रीडम फाइटर का ले लीजिए, आप किसी और कैटेगरी का लीजिए, वार्ड ऑफ एक्सर्विसमैन का, हर जगह पे इनका ही अभी नाम आगे चल रहा है। JBT का जो बैच है वो 2008, 10, 9, 11, 13 बस इन्हीं में फंसा हुआ है। और जिनका नंबर आ जाना था उनका नंबर 2 साल बाद आएगा, जिनका नंबर 2 साल बाद आना था उनका नंबर 4 साल बाद आएगा, और जिनका 4 साल बाद उनका नंबर
8 साल बाद आना है। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि आपकी जॉब कब लग रही है जेबीटी वालों की। और तीसरा मेनली क्वेश्चन जो केस के बारे में मुझे आपको बताना था, जो ईटीटी केस, जेबीटी केस का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ ईटीटी केस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो काफ़ी लोग समझते हैं कि ईटीटी का केस चला हुआ है और कभी ना कभी कोई दिन आएगा जिस दिन ये इसका वर्डिक्ट आएगी और आप लोगों को न्याय मिलेगा। तो इस चीज़ से मैं आपका पर्दा हटा देना चाहता हूँ कि जो ईटीटी का केस चला हुआ था, हालांकि 2020 के टाइम पे जब हमने केस 19-20 के टाइम पे जब हमने जेबीटी वाला केस हम रन कर रहे थे, तब हमको कुछ लोगों द्वारा, कुछ सीनियर्स द्वारा ये बताया गया था कि ईटीटी का केस उससे पहले भी 2 साल पहले किया गया था फ्रॉड डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन वो केस हार चुके थे। तो इसलिए हमने भी थोड़ा दरकिनार रखा, क्योंकि अभी हम जेबीटी वाले केस में भी उलझे हुए थे। हम नहीं चाहते थे कि एक नया केस और हम पकड़े। लेकिन जब हम कोरोना का जो टाइम बीच में आया था, उस टाइम पे हमें जेबीटी वाले केस में भी टाइम लग रहा था, तो हमने उस तरह से कुछ एक लोगों की हेल्प द्वारा एक ईटीटी का केस शुरू करने की एक मुहिम जारी की थी, जिसमें हमने शिमला जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकी हर डीडी ऑफिस जाके एजिटेशंस किए, हमने ज्ञापन दिए और रिप्लाई मंगवाए थे कि क्या इन लोगों की वेरिफिकेशन हुई है डॉक्यूमेंट की नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ये मैं क्लियर नहीं, ये मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि क्या आरटीआई में आया था क्या नहीं आया था। अगर आप नए लोग हैं जिनको नहीं पता ईटीटी के बारे में, इसका मतलब कि आपको ईटीटी से कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को नॉलेज है वो भली भांति जानते हैं ईटीटी के बारे में। तो फिर जब हमने ये इसमें एसपी ऑफिस शिमला गए, उसके बाद हम विजिलेंस ऑफिस शिमला गए हैं, और जो बीच में जो हमें कंक्लूजन यहाँ पे मिला है, तो हमने ये फैसला लिया था कि वी हैव टू फाइल द केस, एंड हमने केस फाइल करने का एक मतलब रास्ता अपनाया था। और केस जब हमने फाइल किया तो हमारे लॉयर द्वारा कहा गया कि जो पुराना केस था ईटीटी वाला, जो हमें बताया भी गया था, उस केस का आप नंबर दीजिए, उस केस में जो जो चीज़ें लगी थी उस केस से हम पुरानी चीज़ें निकालेंगे, आगे नए वाले केस में लगाएंगे, आखिर देखेंगे पुराने वाला केस क्यों डिस्पोज हुआ था, क्यों हारे थे। तो उसमें ये निकल के आया, जब हमने केस नंबर वकील को दिया, हमें ये मालूम चला कि ईटीटी का फ्रॉड डिप्लोमा वाला केस कोई वजूद में था ही नहीं। एचपी में कोई ऐसा केस चला ही नहीं था। केस था ईटीटी वाला, लेकिन वो केस ये था जब 2017 में रूल चेंज हुए थे, आरएनपी रूल, जब बैच वाइज वाले एलिजिबल किए गए थे, बैच वाइज वाले एलिजिबल किए गए थे, तो ईटीटी वालों ने यहाँ पे जयराम सरकार के पास एक अर्जी दी थी कि वी आर द कैंडिडेट ऑफ द एचपी एंड हमने जम्मू कश्मीर से ईटीटी की है और हमको यहाँ पे नौकरी दी जाए। तो जयराम सरकार ने, भाजपा सरकार ने इनको नौकरियाँ यहाँ पे दी बिना इनका वेरिफिकेशन करवाए। जबकि वो कॉलेज, मुझे पूरे फिगर्स याद नहीं है कितने कॉलेज सील हुए थे, जिन कॉलेज से इन लोगों ने डिग्रियाँ डिप्लोमा सील हुए थे, सीबीआई के अंडर, वहाँ पे सीबीआई थे वहाँ पे और कोर्ट ने उनको सील किया था। तो उन कॉलेज से उन लोगों ने जो डिप्लोमे लिए थे, उसके बदौलत यहाँ पे ये नौकरियाँ लगे। तो इसमें जेबीटी वालों ने भी डिफेम किया था कि इन लोगों को जॉब नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये बाहर से डिप्लोमा लेके आए हैं। लेकिन ये इस केस में कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ था कि ये फ्रॉड डिप्लोमा है। मतलब हालांकि वो लोग जानते थे, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए किसी तरह से, या वो फाइलिंग नहीं कर पाए। और जिसमें अगर आपको इस चीज़ का बारे में ठीक नॉलेज चाहिए तो आपको मैं केस नंबर बता देता हूँ। ये आप अगर मेंशन आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो ये वेटिंग लिस्ट आजकल निकल रही है, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में वेटिंग लिस्ट में एक केस नंबर बताया गया होगा कि किस केस की वजह से ईटीटी वाले जॉब लग रहे हैं। ये केस नंबर है CMP 7332/2018। ये जो अगर आप केस नंबर डालोगे वहाँ पे हाई कोर्ट के साइट में, आपको क्लियरली मेंशन होगा कि क्या केस था ये। इसमें इन लोगों ने सिर्फ ईटीटी वालों ने डिमांड की थी, कि हमको यहाँ पे नौकरी दी जाए सिर्फ। और जेबीटी वालों ने डिफेम ये किया था कि ये लोग बाहर से डिप्लोमा करके आए हैं, इसलिए इनको नौकरी ना दी जाए। सिर्फ ये केस यहीं पे रह के ख़त्म हो गया था। अब हमने जो केस यहाँ पे लगाया, हमको जब पता चला कि इस केस में कोई फ्रॉड वाली कोई बात नहीं हुई है, और हमारे कुछ एक लोग मंडी से ही हैं, दीपक भाई वगैरह, जिन लोगों ने आरटीआई ली थी और काफ़ी सहयोग दिया इस केस में, उन लोगों ने इनिशिएट लिया। और आरटीआई के तहत जो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे, जिसमें क्लियरली मेंशन था, जो आशंका थी हमें, मैं अभी भी श्योर नहीं बोल सकता किसी को कि आप फ्रॉड हो, लेकिन हमें श्योर था कि आशंका थी एक तरह से कि ये फ्रॉड हो सकते हैं। काफ़ी सारे डिप्लोमा में काफ़ी वेरिएशंस थे, तो उसको बेस बना के हमने कुछ एक कैंडिडेट्स को वहाँ पे केस फाइल किया था। अब ये केस कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ पे नहीं, क्योंकि पहले भी जो केस लगा था वो भी किसी ना किसी वजह से डेड फाइल में चला गया। अभी भी ये केस जो है ईटीटी वाला केस, मैं आपको इसका फाइलिंग नंबर बता देता हूँ, इसका जो केस नंबर है अभी वाले ईटीटी केस का, ये केस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका कोई भी अगर हाई कोर्ट शिमला में कोई भी जानने वाला हो तो आप पता करवा सकते हैं कि केस कहाँ फंसा है और क्यों फंसा हुआ है। इसके केस नंबर है CWP 4855/2021। फिर से सुन लीजिए आप, केस नंबर है 4855/2021। संजीव कुमार वर्सेस स्टेट, संजीव कुमार यानी कि मैं हूँ, मेरे नाम से केस चला हुआ है। और अगर इस केस में कुछ बनता है, कुछ अगर आप लोगों के द्वारा सहयोग दिया जाता है तो ये केस चला रहेगा, अदरवाइज मैं भी ये केस वापस ले लूँगा।
क्योंकि इस केस में कोई मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा है अदरवाइज़। बाकी आप लोग सभी सोचते हैं कि केस चला हुआ है, कभी ना कभी न्याय मिलेगा, वर्डिक्ट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। डेड फाइल में ये जाने वाला है केस कुछ ही टाइम में। और फिर जो ये 2 साल का जो एक ड्यूरेशन हमें मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में केस को टाइम लगता है आगे जाने के लिए। अभी वहाँ तक केस पहुँचा था इन सभी जो हम लोगों ने तकरीबन 85 के अराउंड जो हमने यहाँ पे लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जिन पे हमें डाउट था, तो उनको फाइलें गई थी, उनको जवाब देने के लिए कहा गया था। तो वहाँ तक ये केस पहुँचा था, मतलब कि 2 साल लगे इस केस को यहाँ पहुँचने के लिए। अगर आप फिर से नया केस करोगे, फिर से आपको सारे एविडेंस जुटाने पड़ेंगे, सारे 2 साल फिर वेस्ट होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ये आपका भी टाइम वेस्ट हो यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे लगे। और खासकर इसका फ़ायदा अपकमिंग जो बैच वाइज भर्ती का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी सपोर्ट करें, और कोई आप लोगों में से कोई एक टीम, कुछ एक लोग आगे आए, इनिशिएट लें ईटीटी केस में। मुझे इस चीज़ से इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इनिशिएट लेने में। आप लोग ही इनिशिएट लें। मैं सिर्फ आपको मेमोराइज करने आया हूँ कि आप लोगों की जॉब है, और आप लोग जब तक ये केस ख़त्म नहीं करवाएंगे तब तक जेबीटी वाले बैच वाइज नहीं लगेंगे। और आने वाले टाइम में वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, हो ना हो बैच वाइज भर्ती बंद की जाए फोर्सफुली। तो ये जब थोड़ा सा आपके पास टाइम बचता है, इस टाइम में आप इनका केस जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने कुछ और भी अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं, कुछ अगर आपके पास आरटीआईज हैं जो आप फ़ायदे दे सकती हैं केस में, वो आप लोग साझा कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि इस केस को ख़त्म ना होने दें। डेड फाइल में जाने से बेहतर है कि फिर मैं इस केस को वापस ले लूँ। अगर आपने फिर से नए सिरे से केस करना है तो फिर आप केस करते रहिए, लेकिन अभी हमारे पास मौका है। बाकी सारे जो लोग हैं जेबीटी वाले, जो जिनका बैच आने वाला है, नज़दीक में है, वो आगे आएँ और इनिशिएट ले। कुछ एक लोग हम उन लोगों को आपके सामने रख देंगे कि ये लोग इनिशिएट ले रहे हैं, इन लोगों को आप फंडिंग कीजिए। और जो केस पहले जिस भी वकील के पास चला है, अगर आपने वहाँ से फाइल लेके किसी और लॉयर के पास देनी है वो भी आप कर सकते हैं। मेरा उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप किसी लॉयर के पास दीजिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स इन मामलों में रहे हैं कि ये केस उनके पास दिया गया था तो ये केस उन लोगों ने डिले कर दिया। तो ये जो भी टीम आगे आएगी वो टीम खुद सेलेक्ट करे कौन सा लॉयर अच्छा है, कौन सा नहीं। या पहले वाले लॉयर के पास ही अगर फाइल रहने देनी है तो आगे भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेरा लास्ट टाइम फिर से ही अनुरोध रहेगा कि इस केस को ख़त्म ना होने दें और ईटीडी केस को आगे बढ़ाए। और जल्दी मुझे लगता है कि ये केस ख़त्म होगा। और वैसे भी मैं मानता था कि मानव भारती केस जो यहाँ पे हिमाचल में हुआ था उससे बड़ी ये धांधली हो सकती थी, लेकिन गलती हम लोगों की, हम लोग डिस्प्यूट्स में रहे, टुकड़ों में बंटे रहे और ऐसे आपस में लड़ते रहे और ये केस खुद में ही दब गया। ठीक है। और अगर आपके पास कुछ और क्वेरीज हैं तो मैं लेना चाहूँगा लास्ट 5 मिनट्स में। पुष्पेंद्र टवाल जी पूछ रहे हैं कैसे हो, कि बढ़िया है सर, आप सुनाइए। इंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं अभिषेक सर ये बात करना आपके लिए आसान नहीं हुआ है, ये लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप, मैं जानता हूँ, बट सैल्यूट आपके लिए। थैंक यू सर। बट रिस्क किसी ना किसी को तो लेना ही है और मैं वैसे भी दिल से चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं नहीं चाहता कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन में इस तरह के फ्रॉड लोग लगे। अगर जेबीटी भी अगर फ्रॉड है तो वो भी बाहर हो, ईटीडी अगर फ्रॉड है तो भी बाहर हो। जैसे अभी एनटीटी का जो डिप्लोमा जो बाहर किए गए, जो विदाउट एनसीडी के परमिशन से चले आ रहे थे कॉलेज, और उनको एक इंटीमेशन दिया गया कि सभी बच्चों की फीस वापस की जाए। तो इस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि ईटीडी सारे फ्रॉड नहीं है, जो लेकिन फ्रॉड है उनके पीछे जरूर लगेंगे और जो केस चला है उसको रन करेंगे आगे। शशि बालाजी बोल रहा है आई थिंक बीआरडी केस जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट। मैडम आई एम टॉकिंग अबाउट ईटीडी केस, जेपीटी केस के बारे में फिलहाल मैं कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पे। तामरी भाटिया जी बोल रहे हैं एग्री सही है तब तो ठीक है, बट फ्रॉड की वजह से हम लोग 8 साल से पीछे रह गए। अगर ईटीडी नहीं होते तो हमें 6-7 साल पहले जॉब लगनी होती, बट वी आर जस्ट वेटिंग। मैडम आप ठीक बोल रहे हैं, मैं पहले ही ये बात क्लियर की है, जिन लोगों ने आज जॉब लगना था वो 2 साल बाद लग रहे हैं, जिन लोगों ने 4 साल बाद जॉब लगना था वो 8 साल बाद लग रहे हैं। तो ये रेशियो मतलब फिलहाल वहीं दिखाई दे रहा है। और बैच वाइज का तो जिनका भी बैच नज़दीक है उनको ये कोशिश करनी चाहिए। विकास कौशल जी बोले लगनी ही नहीं है ऐसा लगता है। सेन रीता जी बोले 4 साल बाद तब आएगा नंबर जब गवर्नमेंट रेगुलर पोस्ट क्रिएट करेगी। देखिए जब वर्सेस गवर्नमेंट जब केस चलता है तो गवर्नमेंट ने इसमें इनिशिएट लेना होता है कि क्या उन्हें करना है। पिछली गवर्नमेंट ने ईटीडी को एलिजिबल किया था इस केस में, इस भर्ती में, तो उन लोगों का उन पे हाथ था।
इसलिए वो लोग जॉब लगे, और जो कोर्ट में जो केस चला उसमें उनका कोई, उन लोगों ने हमारे केस में कोई फ़ायदा नहीं दिया। अब सुक्खू सरकार आई है, कांग्रेस सरकार आई है और अच्छा काम कर रही है, और मुझे आशा है कि जेबीटी यूनियन के साथ मिलकर आप आगे जाइए आगे, या फिर जो भी टीम ईडी केस को रन करती है उनके साथ आप आगे मिलिए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर आपकी बात सुनेंगे। और इस चीज़ को, क्योंकि वैसे भी वो ये फ्रॉड वाले जो मामले चले हैं खासकर भर्तियों के, उन पे काफ़ी जोर दे रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि टीटी वाले केस में भी वो तूल पकड़ेंगे। तो इसलिए आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए इस चीज़ को लेकर, और केस के बारे में भी बात उन्हें करनी बतानी चाहिए। वीरेंद्र ठाकुर जी पूछ रहे हैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन में ही सिर्फ जेबीटी लग रहे हैं, बाकी कैटेगरी में 5% जेबीटी जॉब लग रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा था, मैक्सिमम कैटेगरी में यही लोग जॉब लग रहे हैं। तामरी भाटिया जी लिख रहे हैं हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट ये जो फ्रॉड है सिस्टम है गलत है, हम फ्रॉड सिस्टम के अगेंस्ट हैं। बिल्कुल मैम, मैं भी यही कह रहा था आपको। इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। यूनियन कब से बोल रही है आप लोग आगे आओ, बट जेबीटी वाले सिर्फ रिजल्ट के लिए टाइम आगे आते हैं, तब तक नहीं, तब तक सोए रहते हैं। यही गलती है जेबीटीज़ की। जेडी पारियाल जी बोल रहे हैं, ये यूनियन के महासचिव हैं, और ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम लोगों ने 3 साल 4 साल दिए हैं इस यूनियन को, इस केस को, तो ये भली भांति हम जानते हैं। लेकिन इस बारे में भी आप लोगों को सोचना चाहिए और जल्दी इस बारे में इनिशिएट लेना चाहिए। नेक ठाकुर जी बोल रहे ब्रदर आपने तो आप ज्वाइन की थी, उसका क्या हुआ? सर वो इस लाइव सेशन का कोई संबंध नहीं है राजनीति से, तो इससे हटके आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं तो करिए। दीपक ठाकुर जी बोल रहे हैं कोर्ट खुलने देते हैं। जी कोर्ट खुलने वाले हैं कुछ टाइम में, तो तब तक एक हमारे पास एक टाइम स्पैन है कि तब तक आप लोग एकजुट हुई है। कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में बिना पैसों की बात नहीं होती है, ये दिखती सी बात है। और जो भी लोग इनिशिएट लेंगे वो कंट्रीब्यूशन जरूर करें, और जिन लोगों को जॉब लेनी है वो चाहे जिस मर्जी बैच के हों वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करें इन लोगों का, और आगे चलिए। ठाकुर मनीष बिष्ट जी बोल रहे हैं भाई हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इसमें आपकी? मनीष जी मैंने ये बात क्लियर कर दी है, जो भी लोग इनिशिएट लेंगे वो लोग कंट्रीब्यूशन करें। और पुराना जो केस चला हुआ है संजीव कुमार वर्सेस केस वर्सेस स्टेट, ये मैंने आपको CWP 48855/2021, ये मैंने केस नंबर आपको बता दिया है। जिसके भी नाम अगर हाई कोर्ट में है वो आई केस के बारे में डिटेल ले सकते हैं कि कहाँ पे ये चला हुआ है। और मुझे लगता है शायद क्वेरीज ख़त्म हो गई आप लोगों की। इसके अलावा कुछ और क्वेरीज होंगी या कोई और इस वीडियो का बाद में देख रहा होगा तो आप पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और पिछले 4 सालों में आप लोगों का काफ़ी स्नेह और काफ़ी प्यार मिला, इस चीज़ के लिए धन्यवाद। और ये लाइव सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।